लेवल था पेपर का? लेवल जो जीएस का लेवल था वो बहुत टफ था। कैसा था? जीके भी डिफिकल्ट था, बस रीजनिंग थोड़ा ठीक था, बाकी वरना हार्ड था। को कैसा लगा? बहुत ही टफ था पेपर। टफ था। हायर सेकेंडरी वाला तो बहुत आसान था, ये उससे बहुत ज़्यादा टफ लेवल का था। अच्छा, जो सुबह से खुशियाँ रहती हैं चेहरे पे, शाम बहुत आसान था वो। शाम को बहुत मुश्किल हो जाती। टफ था। टफ कितने हाँ। क्वेश्चन किए हैं? क्या कहना चाहेंगी, टफ लगा कि मॉडरेट? ये पेपर मॉडरेट लेवल का था। ओवरऑल सही था लेवल, बट रीजनिंग बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट वाइज थी, जैसे मेंस में जीएस आती है। आपको कैसा लगा मैडम पेपर? ठीक है। इजी मॉडरेट टफ? मॉडरेट मॉडरेट मॉडरेट। क्या लेवल था पेपर का मैडम? ओके ओके। कितने क्वेश्चन किए? मैंने तो कर 60। को कैसा लगा? बहुत ही टफ था पेपर। टफ था। हायर सेकेंडरी वाला तो बहुत आसान था, ये उससे बहुत ज़्यादा टफ लेवल का था। अच्छा, जो सुबह से खुशियाँ रहती हैं चेहरे पे, शाम बहुत आसान था वो। शाम को बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा अच्छा, बहुत मुश्किल था, काफ़ी टफ था। टफ था। प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग तो काफ़ी टफ था। कौन सा पोर्शन ज़्यादा टफ? मैथ्स में टफ था और रीजनिंग में बड़े अजीब क्वेश्चन थे। अजीब क्या जोड़ा गया है सर? एक तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जोड़े गए हैं जो कि पहले नहीं पूछे जाते थे, जिसका कोई मेल नहीं है, बड़े अजीब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अच्छा अच्छा और मैथ्स में भी टफ क्वेश्चन थे। अच्छा अच्छा। हाँ, नए टॉपिक जोड़े गए जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हाँ हाँ। स्टेटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन थे। जी के कैसा लगा? जी के ठीक था, जी के ठीक था। अच्छा, पीवाईक्यू का फायदा हो रहा है? पीवाईक्यू का कम फ़ायदा है अगर ग्रेजुएशन बेस्ड की बात करें तो। हाँ हाँ। पीवाईक्यू का कम फ़ायदा है, बट हाँ है अब। हाँ जी। अच्छा, बेंडर चेंज होने से क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा? एक तो सिस्टम अच्छा नहीं है, पेपर की क्वालिटी बहुत बेकार है, पेन की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है हाँ हाँ, ये और चीज़ें हैं। इंटरफेस भी अच्छा नहीं है इनका। अच्छा अच्छा। हाँ जी। टीसीएस और एडीक्यूटी की बात करें तो बेहतर क्या हो रहा था? टीसीएस। टीसीएस। हाँ जी। अच्छा, अभी जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसी रहेंगी? ठीक है, लेकिन इनको सुधार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरीके की न्यूज़ सुनने में आ रही है तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट की नीड है अच्छा एडुक्विटी को। अच्छा अच्छा। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे एस्पिरेंट से आप? कुछ नहीं, अपनी तैयारी करो और ठीक है, बस जो चल रहा है अभी। ठीक ठीक बोलो भाई। बिल्कुल खराब। मैम बताएंगे क्या लेवल था पेपर का? लेवल जो जीएस का लेवल था वो बहुत टफ था। और इंग्लिश का भी जो लेवल था वो काफ़ी टफ था। एक ही पैसेज पे कम से कम 6 क्वेश्चन थे। अब बच्चे को वो पैसेज पढ़ना ही पड़ेगा। मैंने सोचा था मैं एक पैसेज ना पढ़ूँ, एक क्वेश्चन स्किप कर दूँ, बट 6 क्वेश्चन उसी पैसेज पे थे पैसेज और काफ़ी लॉन्ग पैसेज था। 2 पैराग्राफ का पैसेज अच्छा, था। तो उसी में से 6 क्वेश्चन। हाँ जी। और मैथ्स का लेवल भी काफ़ी टफ था। अंडर रूट वाले बहुत क्वेश्चंस आए थे और क्वाड्रिलेटरल वाले कम आए थे जो कि आने चाहिए। अच्छा, जीके कैसा रहा? रीजनिंग बहुत इजी था और जीएस भी एवरेज था। करंट अफेयर्स कितना क्या? करंट अफेयर्स नहीं थे इतने, हिस्ट्री ज़्यादा थी। अच्छा, जो स्टेटमेंट के क्वेश्चन जोड़े गए हैं जीएस में भी बता रहे हैं और रीजनिंग में भी हाँ आ रहे हैं कि? हाँ आ रहे हैं। रीजनिंग काफ़ी इजी आ रही है और जीएस भी एवरेज आ रही है, बस इंग्लिश काफ़ी टफ लगे मुझे। अच्छा, वेंडर चेंज होने से क्या बदलाव हुए हैं? किसके लिए? वेंडर जो चेंज हुआ है हाँ हाँ। उससे क्या क्या प्रभाव देखे? मैंने एक्चुअली पहले टीएस वाला दिया नहीं है, मैंने फर्स्ट एडुकेटेड दिया है। हाँ हाँ, तो मेरे को तो टफ लगा थोड़ा। टफ लगा। और हाँ। क्या, जैसे कि अभी बोलते हैं बच्चे कि माउस में प्रॉब्लम, कीबोर्ड? नहीं मेरे को और बाकी सब तो नहीं पता, लेकिन यहाँ तो अच्छा था। एसी की सर्विस भी काफ़ी अच्छी थी, माउस वगैरह की भी सब थी और काफ़ी स्टूडेंट थे, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा था। हाँ जी। बाकी और स्टेट में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसका पता नहीं, यहाँ तो ठीक है। मैंने तो टोटल 75 करे हैं, 25 मैंने स्किप कर दी। हाँ वही, वो भी इंग्लिश की वजह से। अच्छा, तो कौन क्या उम्मीद है इस 75 में क्या एक्यूरेसी होगी? ये तो पता नहीं, लेकिन मैंने जो श्योरिटी के अकॉर्डिंग ही करा है और मैं जिसमें श्योर थी मैंने वही क्वेश्चंस करे हैं। ठीक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ठीक था, थोड़ा सा टफ था बट ठीक था। अच्छा, कौन सा पोर्शन टफ लग रहा था? सेकंड एंड सी पार्ट थोड़ा ठीक टफ था, बी एंड सी पार्ट थोड़ा टफ था। रीजनिंग में क्या जोड़ा गया है ऐसा बोल रहे हैं कि कुछ नया है? थोड़ा सा मतलब ज़्यादा लॉजिकली क्वेश्चंस दिए गए हैं, ऐसा है। इजी था मॉडरेट था? इजी टू मॉडरेट। इजी। कितने क्वेश्चन किए आपने? 70। 70 किए हैं। कौन सा पोर्शन ज़्यादा टफ लग रहा था? मैथ्स। मैथ लग रहा था। रीजनिंग कैसा था? रीजनिंग ठीक था, डुएबल था, मतलब 20-22। इंग्लिश?
इंग्लिश में डिफ़िकल्टी थी, अच्छा मैथ में कौन सा पोर्शन छोड़ा है आपने? मतलब वही प्रोबेबिलिटी, हाँ। मेंसुरेशन, ये सब अच्छा अच्छा डिफ़िकल्ट था बहुत। मैथ्स मैथ्स था। जीके कैसा था? जीके भी डिफ़िकल्ट था, बस रीजनिंग थोड़ा ठीक था, बाकी वरना हार्ड था। क्या उम्मीद है उस पेपर से? कट ऑफ कितनी जाती है? अच्छा जो आपने पढ़ा था पीवाईक्यू जो लगाए थे उससे कुछ बिल्कुल ज़ीरो बेनिफिट है, उससे कुछ नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? कुछ भी नहीं आया। PYQ रिलेटेड तो कुछ भी नहीं था पेपर में। अच्छा 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 तो नया तरीका पूरा बदल गया है पेपर। ठीक ठीक पेपर ये बदल गया भाई पूरा। पेपर नहीं सर, टफ था। कब कितने हाँ। क्वेश्चन किए हैं? करे तो मैथ्स के थोड़े छोड़े हैं, बाकी तो सारे अटेम्प्ट करे जीके कैसा था? टफ था वो। बढ़िया बढ़िया नहीं पूछते यार, उसमें यही देखना। मैडम कैसा लगा पेपर बताइए? ओवरऑल सही था लेवल, बट रीजनिंग बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट वाइज थी, जैसे मेंस में जीएस आती है और वही मैथ्स में प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस जो कि मेंस के हैं वही वाला। और जीके कैसा आ रहा है? जीके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस हैं, बेस्ड स्टेटमेंट बेस्ड है। करंट अफेयर्स भी काफ़ी वेटेज है करंट अफेयर्स का भी। जीके में भी आ रहा है? हाँ स्टेटमेंट वाइज है, जैसे कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट बोथ आर करेक्ट, वन इज रीजन फॉर सेकंड, यूपीएससी ऐसे वाला वाला लेवल सीसेट वाला इसमें ऐसा काइंड ऑफ कह सकते हैं कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस है तो आपको वैसे सही थोड़ा अप्रोच करनी पड़ेगी। रीजनिंग एंड रीजनिंग में भी ऐसे मतलब जैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस 7-8 डाल रखे थे कि सोल्यूशन, फिर कॉज एंड असर्शन, रीजन वाले क्वेश्चंस भी थे उसमें काफ़ी ज़्यादा, अच्छा तो वैसे टाइप से। कुछ बदलाव देखा है आपने पैटर्न में? क्या कैसा है? पैटर्न में कम्प्लीटली चेंज है, जैसे कि डाइस वाले क्वेश्चंस नहीं आ रहे इसमें बिल्कुल भी, एंड जो जैसे नंबर सीरीज़ वाले वो भी क्वेश्चंस 1-2 ही डाल रखे हैं इन्होंने, बाकी वही स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पे ही ज़्यादा ध्यान दे रखा है। ऐसे ही इंग्लिश में भी काफ़ी लेंदी बना रखा है पेपर का, ओवरऑल लेवल लेंदी वाला है, हम टफ नहीं बोल सकते, लेंदी है पेपर काफ़ी ज़्यादा। अच्छा कोई क्वेश्चन ऐसे तो नहीं है जिसमें ऐसा लगा रिपीट हुए हो ऐसा? एक लड़के से मेरी बात हुई, उसने कहा कि एक क्वेश्चन था मैथ्स में कि सीकेंट ए प्लस tan a की कुछ वैल्यू थी, उसमें से सीकेंट ए की वैल्यू करनी थी, तो इसमें सीकेंट ए प्लस tan a की वैल्यू x दे रखी थी। उसने बोला कि 12th वाला जो हुआ था उसमें उसकी वैल्यू p थी, तो 12th वाला क्वेश्चन एक रिपीट हुआ, तो ऐसे। चल थैंक यू। क्या कहना चाहेंगी, टफ लगा कि मॉडरेट? नहीं, पेपर मॉडरेट लेवल का था और मैथ थोड़ी सी टफ कह सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने अच्छी प्रिपरेशन करी होगी तो उसका हो जाएगा। जो अभी बोल रहे थे लगातार पीछे से काफ़ी टफ आ रही है, तो वैसा कुछ लग रहा था? हाँ थोड़ा सा मतलब है, क्योंकि एआई पेपर बना रहा है तो थोड़ा ऐसा लेवल। लग रहा है ये? हाँ क्योंकि रीजनिंग थी वो एआई के लेवल की थी, इसमें कुछ क्वेश्चंस एलएस मतलब जो लॉज स्ट्रक्चर ट्री होता है उसके बेस पे रखे थे कुछ अच्छा कोई क्वेश्चंस रिपीट भी है। क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं कि रिपीट हो रहे हैं? नहीं इस बारे में मुझे पता नहीं है अच्छा कुछ। कोई ऐसा फिगर तो नहीं आ रहा है कि जिसका डायग्राम बनानी हो? नहीं अभी इससे हाँ। पहले लगातार अभी तो फिलहाल ठीक आ रहा है, लेकिन मैथ्स थोड़ी एडवांस लेवल की दे रखी है, जैसे कि फेस में कभी आज तक अरिथमेटिक के अलावा नहीं आता, हाँ। तो उसमें एडवांस आ रखी है बस ये थोड़ा सा। इंग्लिश इंग्लिश भी है, उसमें एक्टिव पैसिव इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच ज़्यादा आ रखी है, और जैसे एरर वगैरह कम दे दे तो बस यही है और कुछ नहीं। जीके जीके का भी नॉर्मली लेवल है, बट थोड़ा सा डीप लेवल है, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा बच्चे को। अच्छा कितने क्वेश्चन टोटल किए? मैंने 70 अराउंड किए हैं। 70 क्या एक्यूरेसी होगी? एक्यूरेसी मतलब अभी तो थोड़ा पहली बार पेपर दिया ना, तो ऐसे पहली बार? हाँ। कट ऑफ कैसी क्या जा सकती है, हाई जाएगी कि कम जाएगी? अब जिस तरीके से बच्चे कह रहे हैं तो थोड़ा पेपर का लेवल के हिसाब से ही जाएगी, नॉर्मलाइजेशन भी जैसे होगी। ठीक बहुत थैंक यू।